राम राम सा खमा गणी, जय सिया राम, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीदों के साथ आज के अपने इस बेहतरीन सेशन की बेहतरीन अंदाज में शुरुआत करेंगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों, हम लास्ट टाइम जो है राजस्थान की लोक देवियों के ऊपर चर्चा करके गए थे और हमने जो लास्ट टाइम चर्चा की थी वो हमने शीला देवी के ऊपर प्यारे साथियों चर्चा की थी। शीला देवी जो कि आपके आमेर के अंदर हमने बात की मंदिर है और जिसकी मूर्ति जो है आपकी मिर्जा राजा मान सिंह जो आपकी कहां से लेकर आए थे, पूर्वी बंगाल से प्यारे साथियों राजा केदार काइब को पराजित करके लेकर के आए थे। आमेर के कछवा राजवंश की आपकी क्या है प्यारे साथियों, आराध्य देवी, इष्ट देवी के रूप में जिनको जाना जाता है। वेरी गुड, आप सभी को वो चीजें सारी क्लियर होगी। अब प्यारे साथियों उसके आगे की चर्चा को भी कंटिन्यू करते हैं। आज के अपने सेशन के अंदर पहली बात तो प्यारे साथियों यह अपना जो आज का सेशन है वो लोक देवियों को लेकर के प्यारे साथियों जो अपना पार्ट 5 है वो रहने वाला है ना। आपको बताना चाहूं कि प्यारे साथियों लोक देवियों को लेकर के अपना कौन सा पार्ट है, पार्ट 5 जो है प्यारे साथियों वो आपके आ जाएगा। आज अपना जो चैप्टर है प्यारे साथियों वो कौन सा है, पहली बात तो ध्यान रखना, लोक देवियों है ना। लोक देवियां, ये लोक देवियां जो चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं ये लोक देवियां है प्यारे साथियों अपने चल रही है और आज अपना जो है वो कौन सा है, ये पार्ट 5 जो आपका रहने वाला है। पहली बात, अब आज के इस सेशन के अंदर प्यारे साथियों हमें क्या क्या चर्चा करनी है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए, आज अपने कल मैंने कहा था कि कल आते ही अपने रानी सती के ऊपर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले क्यों ना प्यारे साथियों वो रानी सती के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। नहीं तो फिर आपके मन में विचार आएगा यार गुरुजी रानी सती का बोल करके ना आपने पढ़ाई नहीं रानी सती के बारे में, तो हाँ तो आ जाओ भाई, सबसे पहले किसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, रानी सती के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो भाई, रानी सती। देखो भाई, रानी सती जो है वो रानी सती प्यारे साथियों आप सब जानते हो कि इनका मूल नाम जो है प्यारे साथियों क्या था, नारायणी देवी, नारायणी बाई जो है इनका मूल नाम हुआ करता था। और रानी सती का मंदिर प्यारे साथियों आप सब जानते हो झुंझुनू के अंदर आपके क्या भी स्थित है, आता है। कहां पर स्थित आता है भाई, झुंझुनू के अंदर प्यारे साथियों इनका मंदिर आता है। दलीप सिंह जी तुलसियान जो है वो आपकी सफेद संगमरमर से यहाँ पर आपकी क्या करवाते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो आपसे सीधा पूछा जाए कि रानी सती, और रानी सती की बात करें प्यारे साथियों तो रानी सती का जो मंदिर आता है वो रानी सती का मंदिर कहां पर आता है, तो मंदिर आपको ध्यान रखना भी कहां पर आता है, झुंझुनू के अंदर आता है। ठीक है क्या, झुंझुनू के अंदर प्यारे साथियों इनका मंदिर आता है। और प्यारे साथियों यह जो आपके इसका निर्माण जो है वो निर्माण आपकी किसने करवाया था, निर्माण प्यारे साथियों दलीप सिंह जी तुलसियान ने। किसने करवाया था भाई, है ना, दलीप सिंह जी तुलसियान। दलीप सिंह तुलसियान जो है प्यारे साथियों ये आपके तुलसियान भाई साहब जो है ये आपके निर्माण करवाते हैं। खास बात ध्यान रखना। इसके अलावा खास बात यह भी है कि रानी सती का ये जो मंदिर है प्यारे साथियों ये आपसे किसके बना हुआ है, ये सफेद संगमरमर से आपके निर्मित मंदिर है। सफेद संगमरमर से आपके क्या है प्यारे साथियों से निर्मित आपके क्या आ जाता है, निर्मित मंदिर आ जाता है। ठीक है क्या, तो बिल्कुल आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि भाई सफेद संगमरमर से आपके निर्मित है। दलीप सिंह जी तुलसियान जो है प्यारे साथियों इस मंदिर का आपके क्या करवाते हैं भाई, है ना, तो ये आपके निर्माण करवाते हैं। अब देखो आप सबको ये भी बात पता होनी चाहिए कि रानी सती का ये जो मंदिर है तो आपकी यहाँ पर कोई मेला वेला भी लगता होगा गुरुजी, बिल्कुल देखो है ना भाई, मेला भी आपके लगता है भादवा की अमावस्या को। और अपने बात करें भादवा की अमावस्या को, वैसे सतिया अमावस आती है, सतिया अमावस का ये जो मेला लगता था इसके ऊपर प्यारे साथियों आपके जो है वो कुछ समय तक आपके क्या था भाई, कुछ समय तक आपकी रोक भी लगी क्योंकि सतियों को बढ़ावा ऐसा कहा सरकार ने कि भाई आप इस सतिया अमावस्या के दिन मेला लगा करके सती प्रथा को आपकी क्या दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए आपके कुछ समय रोक भी लगी लेकिन बाद में रोक हटा दी गई है। और अन्य जो मुख्य मेला आपके बढ़ता है वो माघ मास में कृष्ण पक्ष की नवमी को आपकी बढ़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका मेला जो है प्यारे साथियों वो आपके कब लगता है, भाद्रपद अमावस्या, है ना, भाद्रपद अमावस्या। ये भाद्रपद अमावस्या का जो मेला बढ़ता है ये आपके कब, ये सतिया अमावस्या इसको अपने कहते हैं, क्या कहते हैं, सतिया अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस मेले पर, है ना, इस मेले पर कुछ समय तक प्रतिबंध लगा, हाँ कुछ समय तक आपके क्या लगा था, कुछ समय तक प्रतिबंध भी लगा था, है ना, कुछ समय तक आपके प्रतिबंध भी लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान में आपके कोई प्रतिबंध नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो अन्य प्रमुख जो आपके मेला बढ़ता है इनका, अन्य प्रमुख मेला, तो ये भी आपको ध्यान रखना भी अन्य प्रमुख मेला और कौन सा बढ़ता है, तो गुरुजी माघ मास के अंदर कृष्ण पक्ष की आपके क्या बढ़ती है भी, कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन भी आपके इनका क्या बढ़ता है, भव्य मेला और बढ़ता है। ये विशेष बात है, आपको ध्यान रखना है। देखिए आपसे पूछा जाए कि माँ सती का आपके जो झुंझुनू वाली ये जो देवी है नारायणी देवी,
इनका जो आपकी प्रतीक है प्यारे साथियों वो आपकी क्या है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इनका प्रतीक लाल चुनरी आती है। क्या आता है भाई, इनका प्रतीक नाम जो है प्यारे साथियों वो आपकी प्रतीक क्या आता है, प्रतीक आती है लाल चुनरी। लाल चुनरी जो है प्यारे साथियों वो आपके इनके चढ़ाई जाती है, ये इनका प्रतीक भी है। इसके अलावा देखो आपसे एक बात और पूछी जा सकती है कि रानी सती इनका मूल नाम क्या था, है ना भाई, इनका मूल नाम जो है वो आपके क्या था भाई, नारायणी देवी नाम था। क्या नाम था, नारायणी देवी जो है वो नारायणी देवी प्यारे साथियों इनका आपके क्या जाता है, मूल नाम आ जाता है। ठीक है, नारायणी देवी इनका मूल नाम आ जाता है। इनके पति का नाम था तन धन दास। क्या नाम था भाई, ये जरूर ध्यान रखना है, इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम था आपके पति का नाम आपसे पूछ ले कभी क्या नाम था, तो इनका नाम था तन धन दास। ठीक है ना, तन धन दास, तन धन दास। ये तन धन दास जो है ना प्यारे साथियों, इनकी हत्या जो है हिसार का नवाब कर देता है, और हिसार के नवाब के द्वारा जब इनके पति की हत्या कर दी जाती है तो इनको गुस्सा आता है, और नारायणी देवी जो है वो आपके हिसार के नवाब की क्या करती है, खुद जाकर के हत्या करती है, और हिसार के नवाब की हत्या करके अपने पति की हत्या का बदला लिया, और साहब फिर अपने पति की चिता के साथ आपकी क्या हो जाती है, सतीत्व को प्राप्त हो जाती है। तो इन्होंने आपको जो है ये बात भी आपके इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर एक बात और लिखवा देता हूं आपको, क्या भाई ध्यान रखना, इनके पति तन धनदास की हत्या हिसार के नवाब ने कर दे। अगला पॉइंट ध्यान रखना, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, इन्होंने हिसार के नवाब की हत्या कर अपने पति की हत्या का बदला लिया, अपने पति की हत्या का क्या लिया भाई, बदला लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर अपने पति के साथ प्यारे साथियों आपके क्या हो जाती है, अपने पति की चिता के साथ सतीत्व को प्राप्त होती है। विक्रमी संवत 1652 की ये बात है, तो ये भी आपको बात ध्यान रख लेनी चाहिए, है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या, नारायणी देवी विक्रमी संवत 1652 को अपने पति की चिता के साथ आपके क्या हुई प्यारे साथियों, चिता के साथ सती हुई। इसके अलावा देखो एक बात और ध्यान रखना, क्या स्थानीय नाम इनका क्या जाता है, इन्हें स्थानीय भाषा में लोग आपके किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें दादी जी कहते हैं, है ना, दादी जी या डोकरी माता। क्या कहते हैं भाई, डोकरी माता भी आपके इनको कहते हैं। इन्हें दादी जी या डोकरी माता के रूप में आपके स्थानीय लोग जो है वो आपके जानते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, रानी सती की अपने बात कर रहे हैं। रानी सती जिनका मंदिर आपके कहां पर पड़ता है भाई, झुंझुनू के अंदर आपके पड़ता है। ठीक है क्या, चलो अगली देवी के रूप में प्यारे साथियों अपने बात करें, दधिमती माता। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों क्वेश्चन यहां से आपके बन जाते हैं दधिमती माता से। जिप्सम वाली देवी के रूप में आपके दधिमती माता को जाना जाता है, आप सब अच्छे से जानते होंगे, है ना, दधिमती माता। आ जाओ बातें करते हैं दधिमती माता के ऊपर। है ना, दधिमती माता। देखो भाई, दधिमती माता के ऊपर बात करें तो आप सबको एक बात विशेष रूप से पता होनी चाहिए कि दधिमती माता जो है वो प्यारे साथियों आपके कुसा क्षेत्र, जो गोट बांग्लो जो क्षेत्र पड़ता है नागौर में, प्राचीन समय में जिसे कुसा क्षेत्र कहा जाता था, वहां पर इनका आपके क्या बना, भव्य मंदिर बना हुआ है। और 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो गुर्जर प्रतिहार शैली थी, उस गुर्जर प्रतिहार शैली का आपके ये मंदिर आपके आ जाता है, जिसका निर्माण कभी विद्यनाग दाहिमा नामक के व्यक्ति ने आपके क्या है यहाँ पर आपके मंदिर का निर्माण करवाया था। और देवी मंदिर के अंदर जो है मैं यूं कहूं कि विशिष्ट शैली के अंदर होने के कारण इस मंदिर को कपाल पीठ भी आपके कहा जाता है। ठीक है क्या, तो कपाल पीठ इसे कहा जाता है। एक बात तो क्या बात ध्यान रखनी है कि हाँ भाई, देवी का मंदिर बताओ कहां पर है, तो ये आपको ध्यान रखना भाई गोठ मांगलोद में है ना भाई। कहां पर है भाई, गोठ मांगलोद के अंदर आ जाता है। गोठ मांगलोद कहां पर पड़ता है,
नागौर के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस गोट मांगलोद का प्राचीन नाम प्यारे साथियों आपकी क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है आपके कुसा क्षेत्र। बताओ क्या आ जाता है भाई, कुसा क्षेत्र जो है प्यारे साथियों वो इसका प्राचीन नाम आ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। और मंदिर जो है ये गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का है, गुर्जर प्रतिहार शैली का, आपकी गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, शैली का मंदिर है। ये आपको बात ध्यान रखनी। इसके अलावा देखो आपको बात क्या ध्यान रखनी है भाई, इसके अलावा आपको विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है वो आपकी किसने करवाया था, विद्यनाग दाहिमा ने। किसने करवाया भाई, विद्यनाग दाहिमा जो है वो विद्यनाग दाहिमा प्यारे साथियों इसका आपके क्या करवाते हैं, निर्माण कार्य करवाते हैं। विद्यनाग दाहिमा जो है वो आपके निर्माण कार्य करवाते हैं। और खास बात मैंने कहा कि वो ये ध्यान रखनी है कि है ना, मंदिर को आपके क्या कहा जाता है, मंदिर को कपाल पीठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मंदिर को कपाल पीठ कहा जाता है ना, कपाल पीठ कहा जाता है। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। चलो गुरुजी ध्यान तो मैं राख ले, ध्यान रखने में मारो के जाए, हाँ मैं तो बने ध्यान रखने खातिर है को नहीं, बिल्कुल। अब देखो देवी को है ना प्यारे साथियों, वो खास बात क्या है पता है कि आपको, देवी के बारे में खास बात यह है कि देवी का अवतार जो है ना वो गंधाता ऋषि के हवन कुंड से आपके विकटासुर नामक राक्षस का वध करने हेतु आपके हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना भाई, देवी का अवतार जो है वो किस रूप में हुआ, तो देवी का अवतार जो है, देवी का अवतार गंधाता ऋषि है ना, गंधाता ऋषि के हवन कुंड से विकटासुर नामक है ना, विकटासुर नामक राक्षस का वध करने हेतु हुआ है ना। हाँ, देवी का अवतार कहां से हुआ, तो देवी का अवतार आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई देवी का अवतार जो है प्यारे साथियों गंधाता ऋषि का वनकुंड से हुआ। क्यों हुआ, तो विकटासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए हुआ। अब देखा भाई, देवी को आपके दादिच ब्राह्मणों की आपके क्या कहा जाता है, कुल देवी भी कहा जाता है। ये भी विशेष बात ध्यान रखना। देवी को क्या कहा जाता है, देवी को दादिच ब्राह्मणों की क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कहते हैं, है ना, कुलदेवी कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी। ठीक है गुरुजी ध्यान रख ले। अब खास बात ये ध्यान रखना कि एक बात और ध्यान रखना प्यारे साथियों कि देवी के मंदिर के अंदर प्यारे साथियों एक आपके क्या है, खंबा है। और वो खंबा ऐसा लग रहा है जैसे हवा के अंदर लटक रहा है, और उस खंबे को अपने कहते भी ऐसे ही अभी हवा में लटकता हुआ खंबा है। और ये जो हवा में लटकता हुआ खंबा है ना प्यारे साथियों, ये हवा में लटकता हुआ खंबा ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब ये आज तक भी आपकी जमीन पर आपके टकरा नहीं रखा है, जिसके ऊपर लोग धागा और नारियल बांध करके क्या भाई अपनी मन्नतें जो है आपकी मांगते हैं। तो ये भी विशेष बात आपको ध्यान रख लेनी। बाकी ऐसी कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है तो मैं आपको लिखाऊं भी, क्या ही लिखाऊं। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से प्यारे साथियों आपकी 285-86 ईस्वी की बात करें तो 285-86 ईस्वी या कई जगह 289 ईस्वी का आपके जो है बताते हैं कि गुप्त वंश के राजा धवल के काल का एक शिलालेख जो आपके प्राप्त होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने की मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ से है ना, यहाँ से 285 या फिर है ना 289 ईस्वी, 289 ईस्वी के काल का गुप्त राजा है ना, गुप्तकालीन राजा धवल के काल का शिलालेख प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भाई, शिलालेख प्राप्त हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां से क्या प्राप्त हुआ भाई, यहां से आपके गुप्त राजा धवल के काल का 285 या 289 ईस्वी का आपके क्या प्राप्त होता है, शिलालेख प्राप्त होता है। और इस लेख पर आपके जो है क्या विशेष बात है, तो इस लेख पर प्यारे साथियों दधिमती वंदना जो है वो आपके उत्कीर्ण की गई है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है। वही प्यारे साथियों 2020 के अंदर जो है ना हाल ही की बात है, तो यहाँ से मारवाड़ के राजा जो सूर सिंह थे उनके काल का भी आपके क्या भी एक शिलालेख प्राप्त होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए भाई, बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। क्यों ही ना रखें, है ना, 100% रखनी चाहिए। तो ध्यान रखना भाई। यहाँ से मैं यूं कहूं कि इस लेख में
है ना, दधिमती माता, माता की वंदना, वंदना का उल्लेख किया गया। ठीक है क्या? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और अगली बात मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि यहीं से, है ना, यहीं से 2020 में 2020 में मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक सूर सिंह के काल का, है ना, सूर सिंह के काल का शिलालेख प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुई? मारवाड़ शासक सूर सिंह के काल का शिलालेख जो है वो आपके प्राप्त हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है क्या? तो ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। देवी को आपके मैंने बता दिया पहले ही, दादिश ब्राह्मणों की आपके क्या कहा जाता है? कुलदेवी कहा जाता है। और एक विशेष बात ध्यान रखना। क्या विशेष बात गुरु जी? विशेष बात आप नोट लगा करके लिख लेना, कि नोट लगा करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप भी नोट लगा लेना। देवी को आपके क्या कहा जाता है भाई? है ना, देवी को जिप्सम वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जिप्सम वाली देवी कहा जाता है। जिप्सम वाली देवी कहा जाता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है, जिप्सम वाली देवी क्यों कहा जाता है, इसका कोई कारण है क्या? तो देखो, जिप्सम वाली देवी कहने के पीछे भी कारण है। कारण यह है कि प्यारे साथियों, इस क्षेत्र में आपकी क्या होता है भाई, जिप्सम जो है वो आपकी खूब निकलता है। और जब जिप्सम खूब निकलता है तो प्यारे साथियों, इस देवी को ही आपके क्या कह देते हैं, अपने जिप्सम वाली देवी के रूप में जान लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे ना? अरे बिल्कुल, शाना टाबर होते तो राख ले मन है, पक्का ही राख ले चलो तो फिर अगली देवी पढ़े, हिंगलाज माता के ऊपर। हाँ, अगली देवी हिंगलाज माता के ऊपर चर्चा करें थोड़ी बहुत। चलो तो भाई, एक और देवी, अपनी अगली देवी हिंगलाज माता के ऊपर चर्चा करते हैं प्यारे मित्रों। कौन सी देवी के ऊपर चर्चा करेंगे भाई? अब अपने चर्चा करते हैं हिंगलाज माता। हिंगलाज माता के ऊपर बातें करते हैं। हाँ भाई, हिंगलाज माता की बात करते हैं। हाँ भाई देखो, हिंगलाज माता की बात करें प्यारे साथियों, हिंगलाज माता जो है, इनका आपके जो मूल मंदिर है प्यारे साथियों, वो कहां पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर आपके आ जाता है ना। देखो भाई, इनका मूल मंदिर आपके कहां पर आता है? मूल मंदिर जो है प्यारे साथियों, वो आता है आपके बलूचिस्तान में। अब देखो, ये बलूचिस्तान जो है ना प्यारे साथियों, ये आपके है कहां पर? तो बलूचिस्तान पड़ता है प्यारे साथियों पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब ये पाकिस्तान तो देखो भाई 1947 के बाद बना है, पहले तो था तो अपना ही है भाई, अपना ही पार्ट था ये तो। अच्छा, बाद में जाकर के अलग हो गया। हाँ, हो गया। तो उस सीमांत प्रांत वाले क्षेत्र में, जैसलमेर बाड़मेर की सीमा प्रांत आपके है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान तो अक्सर पाकिस्तान में भी आपके क्या भाई है, दंगे चलते ही रहते हैं। ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी ना, उस मूर्ति को आपको पता है, आमेर जो दुर्ग है, उस आमेर दुर्ग के अंदर जो शीला माता का मंदिर है, उसके पास में आपके स्थापित करवाया गया है। क्योंकि जी मूर्ति कौन लेकर आए थे? कहते हैं कि उस मूर्ति को पैरसठी मीणा जाति के जो युवक हैं वो आपके वहां से ले आए थे। तो वर्तमान में पैरसठी इस मंदिर की जो मूर्ति है वो कहां पर है? आमेर के अंदर आपके स्थापित है। ध्यान रखना, इस मंदिर की मूल मूर्ति वर्तमान में आमेर के शीला देवी मंदिर में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में कहां पर है भाई? आमेर की शीला देवी मंदिर के अंदर प्यारे साथियों आपके स्थित है। यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है।
चलो गुरु जी ध्यान तो रखने में मैं बड़ा एक्सपर्ट हाँ, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अब देखो भाई आगे बात करा, लेकिन गुरु जी पाकिस्तान वालों ना बताओ थे तो मानिए बताओ राजस्थान में प्रमुख मंदिर कटा है। तो राजस्थान में भाई साहब प्रमुख मंदिर ध्यान रखो, राजस्थान में इनका जो प्रमुख मंदिर आता है प्यारे मित्रों वो आता है आपके लोदरवा में। कहां पर आता है भाई? लोदरवा। और लोदरवा कहां पर पड़ता है प्यारे साथियों? लोदरवा जैसलमेर। और लोदरवा जैसलमेर में आपको पता है मूमल मेड़ी, उस मूमल मेड़ी के पास में कहते हैं कि भाई इसका देवी का जो हिंगलाज माता का जो है आपकी भव्य मंदिर आपकी बना हुआ है। और यहाँ पर जो है अकबर ने भी आपकी देवी की एक बार पूजा की थी, अकबर भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इस मंदिर पर अकबर भी पूजा करने आया था, पूजा करने आया था। यानी प्राचीन काल से ही प्यारे साथियों चला आ रहा ये मंदिर है और भव्य मंदिर है देवी का, तो ये आपको ध्यान रखना है, आस्था भी तकड़ी है। अन्य मंदिर की और बात करें तो प्यारे साथियों फतेहपुर सीकर में भी जो है एक मंदिर और बना हुआ है जिसे बुद्धगिरी मंदिर के रूप में आपको जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। अन्य मंदिर और पूछ ले आपसे, तो अन्य मंदिर प्यारे साथियों फतेहपुर सीकर की बात करें तो यहां पर बना हुआ है। ध्यान रखना इस मंदिर को आपके क्या कहा जाता है? इस मंदिर को बुद्धगिरी मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है भाई? बुद्धगिरी मंदिर कहा जाता है। बुद्धगिरी मंदिर जो है वो आपकी क्या है कहा जाता है, यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अब देखो हिंगलाज माता की बात करें तो हिंगलाज माता की एक और बात ध्यान रखना कि इनका पुजारी जो होता है ना वो चांगला खाप का मुसलमान होता है, इसलिए देवी को प्यारे चांगला माई माता भी आपके कहा जाता है। तो एक बात और बताना चाहूं आपको कि खास बात लिख करके आपके नोट लगा करके इसको आपके छाप लेना कि क्या देवी को प्यारे साथियों इनका उपनाम क्या आता है? इनका आपके उपनाम आता है चांगला माई माता। क्या आता है भाई? चांगला माई माता इनको आपके कहा जाता है। कारण क्या है? कारण है कि प्यारे साथियों इनका जो पुजारी होता है कि पुजारी बता दे कठे द्वार करो ना तरे, वो आपकी कौन होता है प्यारे साथियों? वो होता है आपकी चांगला खाप का मुस्लिम। चांगला खाप का मुस्लिम जो है प्यारे साथियों ये इसका पुजारी होता है ना। पूर्व में प्यारे साथियों ये आपके नहीं था, है ना। पूर्व की अगर बात करें तो प्यारे साथियों पूर्व में आपके ये चांगला खाप के मुस्लिम जो थे वो अपने क्या थे भाई? हिंदू ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है जा रहे हो हाँ हाँ जरूरी है हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो प्यारे साथियों एक बात ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना भी कि देवी को चरम रोग निवारक देवी कहा जाता है। देवी को क्या कहा जाता है? देवी को चरम रोग निवारक देवी कहा जाता है। चरम रोग निवारक देवी कहा जाता है। देखो आप सबको पता है ना, राजस्थान के सभी लोक देवता सभी लोक देवियां अपने एमबीबीएस डॉक्टर साहब ये सारे, क्योंकि हर रोग का समाधान यहाँ पर 100% मिलता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है क्या? बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान रखो।
हाँ भाई, बिल्कुल। देखो अपने बात कर रहे थे पैर साथियों, एक बीच में कॉल आ गया। एक बात और ध्यान रखना। क्या भाई? ध्यान रखना, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवता रामदेव जी, रामदेव जी व लोक देवी, लोक देवी हिंगलाज माता, हिंगलाज माता की आराधना में, हिंगलाज माता की आराधना में, है ना, लोक देवता रामदेव जी, लोक देवी हिंगलाज माता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? 13 ताली नृत्य किया जाता है। यह विशेष बात है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रामदेव जी के संदर्भ में हजारों बार पूछा जा चुका है, लेकिन हिंगलाज माता के संदर्भ में अब तक एक बार पूछा गया है, और भी आगे पूछने की पूरी संभावना है। और जब पहली बार पूछा गया था कि किस लोक देवी की आराधना में हिंगलाज किस लोक देवी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो किसी को नहीं पता था। सबको लगा कि क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, गलत टाइप हो गया है, हाँ, लोक देवता होना चाहिए था, लेकिन हिंगलाज माता है भाई। ये ध्यान रखना विशेष, ठीक है ना, ये विशेष आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। देखो, एक छोटी सी देवी और प्यार साथियों, लोंगेवाला देवी, है ना, लोंगेवाला देवी के ऊपर चर्चा करते हैं। छोटा सा प्यार साथियों क्वेश्चन यहां से भी आपकी कई बार बन जाता है। लोंगेवाला देवी, लोंगेवाला देवी की बात करते हैं। कौन है लोंगेवाला देवी? प्यारे साथियों, इनका मंदिर जो है लोंगेवाला बॉर्डर जैसलमेर में है, और ये तनोट माता की बहन है। इनका मंदिर आपके कहां पर है? मंदिर लोंगेवाला बॉर्डर, लोंगेवाला बॉर्डर की बात करते हैं, जैसलमेर, तनोट के पास में पड़ता है, ठीक है। और यह कौन है? तो यह तनोट माता की बहन है। यह तनोट माता की आपकी कौन है? तनोट माता की बहन है प्यारे मित्रों, ठीक है। ये तनोट माता की प्यारे साथियों आपकी कौन है? बहन है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है। और देवी मंदिर के पास प्यारे साथियों पेंटेन टैंकों का आपके क्या है? कब्रिस्तान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान। क्यों गुरुजी, क्या विशेष बात है? आपको पता है भारत पाकिस्तान का प्यारे साथियों आपके युद्ध हुआ था 1971, एक 1965 का भारत पाक युद्ध, उसमें तनोट माता को आपके जो है 1965 के युद्ध की देवी कहा जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत पाक युद्ध की, और 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ उसकी देवी किसे कहा जाता है? लोंगेवाला देवी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना इन्हें, है ना, इनके मंदिर के पास, इनके मंदिर के पास, मंदिर के पास पेंटेन टैंकों का कब्रिस्तान बना है। यानी आपके जो टैंक, जो गोला बारूद आपके पाकिस्तान की तरफ से दागा गया, वो सब के सब यहां पर खराब हुए पड़े हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखना देवी मंदिर के पास, मंदिर के पास लोंगेवाला, सुनो 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 सुनो, देवी मंदिर के पास लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय बना हुआ है। क्या बना हुआ भाई? देवी मंदिर के पास आपके लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय भी आपके जाए वो आपके बना हुआ है। अच्छा, लोंगेवाला युद्ध संग्रहालय मतलब लोंगेवाला युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, लोंगेवाला युद्ध जो है वो कब हुआ, ये लोंगेवाला युद्ध हुआ कब था? तो ये आपको ध्यान रखना है 1971 ईस्वी में भारत पाक का युद्ध था।
क्या था भाई? भारत पाक युद्ध जो है वो आपके कौन सा है? लोंगेवाला युद्ध है। 1971 का भारत पाक युद्ध जो है लोंगेवाला युद्ध की अपने बात करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूं, बॉर्डर फिल्म इसी युद्ध पर आधारित है। इसी युद्ध पर आपके क्या है? आधारित है कि संदेश से आते हैं। हाँ, वो संदेश से ये इसी बॉर्डर फिल्म से आते हैं और वो यही लोंगेवाला का आपके युद्ध था, उसी की बात है। तो ये लोंगेवाला देवी। अगला प्रश्न, एक और देवी के ऊपर बात करते हैं, सचियाई माता। थोड़ी सी चर्चा करते हैं सचियाई माता के ऊपर भी, क्योंकि हर एक बिंदु पर प्रहार करना भी जरूरी है प्यारे साथियों, है ना। सचियाई माता की बात करते हैं, है ना। बात करते हैं प्यारे साथियों सचियाई माता की। सचियाई माता, सचियाई माता प्यारे साथियों, इनका मंदिर जो है वो आपके कहां पर पड़ता है? ओसिया में। और ओसिया कहां पर पड़ता है? तो ओसिया पड़ता है जोधपुर के अंदर। ओसिया जिसे प्राचीन समय में उपकेश पटन के रूप में आपके जाना जाता था, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है ना। वहीं पर प्यारे साथियों सचियाई माता का सुन लो। सचियाई माता की बात करें प्यारे साथियों, तो मंदिर जो है इनका ओसिया जोधपुर में आपके आता है। और निर्माण जो है आपके यहाँ पर किसने करवाया? उपल देव परमार ने आपके 9वीं सदी के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया, जो गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली का के मंदिर बना हुआ है। तो इनके ऊपर बात करें प्यारे साथियों, खास बात ध्यान रखना, इनका मंदिर आपके कहां पर आ जाता है? मंदिर आता है प्यारे साथियों ओसिया के अंदर। ओसिया कहां पर पड़ता है? तो ओसिया पड़ता है प्यारे साथियों जोधपुर, है ना। ओसिया पड़ता है जोधपुर में। अब देखो यहां पर एक छोटा सा कोष्टक बना के लिख रहा हूं, है ना। इसी के अंदर आपके सारी बातें समाहित करवा दूंगा। ध्यान रखना, ओसिया। ओसिया की बात करें, इस ओसिया का प्यारे साथियों प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था प्यारे साथियों उपकेश पटन। उपकेश पटन। और इसी ओसिया के उपनाम की बात करें तो इसे कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, राजस्थान का कोणार्क, बलेक पेगोड़ा यहां पर स्थित एक सूर्य मंदिर है, उसको आपके कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्या? ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो ध्यान रखने में मैं बड़ा माहिर, है ना। हाँ भाई, तो ये बातें आपको यहां तक की क्लियर है। अब देखो एक बात और करें। क्या बात? ठंडा लग रही? इस मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछ ले तो इसका निर्माण किसने करवाया भाई? उपल देव परमार ने करवाया। उपल देव परमार ने आपके इसका निर्माण करवाया। और कब करवाया? 9वीं सदी में करवाया था। और ये जो मंदिर है प्यारे साथियों कौन सी शैली का है? गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शैली का जो है प्यारे मित्रों आपके क्या जाता है? शैली का मंदिर जो है वो आपके आ जाता है। खास बात क्या है? देवी को आपके क्या कहा जाता है पता है क्या? देवी को प्यारे साथियों जो ओसवाल जो आपके ओसवाल आते हैं ना, श्वेतांबर जैन, उनकी कुल देवी। देवी को प्यारे साथियों ओसवालों की
यानी आपके श्वेतांबर, श्वेतांबर है ना, श्वेतांबर जैन की कुलदेवी कहा जाता है, कुलदेवी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि भाई श्वेतांबर जैन जो है, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओस वालों की कुलदेवी। वैसे ओस वालों की कुलदेवी प्यारे साथियों आपकी किसे नारायणी देवी यानी आपकी सती माता को भी कहा जाता है, और इनको भी आपके कहा जाता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि मैं यूं कहूं कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो आपके इस देवी के मंदिर का निर्माण जो है वो आपके उपलदेव परमार ने क्यों करवाया, तो कहते हैं कि उपलदेव परमार को देवी का स्वप्न आया था, और स्वप्न में देवी के दर्शन में, इसलिए जो है प्यारे साथियों आपके इस मंदिर का आपके क्या करवाया, निर्माण करवाया था। ठीक है क्या, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रख लेना, क्या बात ध्यान रखें गुरुजी, एक बात और ध्यान रखना, देवी की पूजा, पूजा सांप्रदायिक सद्भावना, सद्भावना के रूप में की जाती है, की जाती है। यानी यहां पर प्यारे साथियों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ऐसी भावना के साथ जो है आपकी देवी को क्या करते हैं, नमन आपके किया जाता है, देवी का जो है स्मरण आपके किया जाता है। अगली एक और देवी बात करें प्यारे साथियों, केवाई माता, केवाई माता या फिर किन्सरिया माता की बात करें तो उनकी भी थोड़ी सी बातें आई जाती हैं, है ना। केवाई माता, केवाई माता कह दो चाहे किन्सरिया माता कह दो प्यारे साथियों, उनकी बात करते हैं, है ना, केवाई या किन्सरिया। है ना, केवाई या फिर किन्सरिया माता की बात करें, मंदिर किन्सरिया गांव डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है, जिसका निर्माण आपके 999 ईस्वी विक्रमी संवत 1056 के अंदर दुर्लभ राज के सामंत चचिक देव ने आपके आखा तीज के दिन प्यारे साथियों आपके निर्माण करवाया था। बिल्कुल उसी की बात कर रहे हैं। तो आपके सबसे पहला पॉइंट यहीं से पूछा जाए प्यारे साथियों, मंदिर जो है वो आपके कहां पर पड़ता है, किन्सरिया गांव के अंदर आपके पड़ता है, और किन्सरिया गांव में होने के कारण देवी को किन्सरिया माता, और ये किन्सरिया गांव जो है प्यारे साथियों वर्तमान लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके डीडवाना कुचामन, है ना, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर जो है आपके पड़ता है। ठीक है, डीडवाना कुचामन के अंदर आपके आ जाता है। खास बात क्या है कि इसका निर्माण, इसका निर्माण प्यारे साथियों दुर्लभ राज के सामंत, है ना, दुर्लभ राज के सामंत, दुर्लभ राज के सामंत सामंत चचिक देव, चचिक देव ने करवाया। और कब करवाया, 999 ईस्वी या विक्रमी संवत 1056 को आखा तीज। आखा तीज कब आती है भाई, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी आखा तीज का त्योहार आता है। उस समय आपके इस मंदिर का आपके निर्माण जो आपके क्या होता है, प्रारंभ होता है। यहाँ पर मेला प्यारे साथियों चैत्र और आश्विन नवरात्रा को मेला बढ़ता है। देवी मंदिर के पास में ही आपके काला भैरव की आपकी प्रतिमा स्थित है, दैया राजपूतों की कुलदेवी ने कहा जाता है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि देवी मंदिर के पास, देवी मंदिर के पास क्या है, मंदिर के पास काला भैरव की प्रतिमा है। काला भैरव की क्या प्यारे साथियों प्रतिमा है, दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। दहिया राजपूतों की आपके क्या है प्यारे साथियों, दहिया राजपूतों की आपकी क्या है, कुल देवी जो है वो आपकी देवी को कहा जाता है। खास बात ध्यान रख लेना, यहां पर मेला, मेला जो है वो वर्ष में 2 बार है, चैत्र प्लस आश्विन नवरात्रा में आपके क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्यारे साथियों मोहनोत नैन सिंह देवी को जो आपकी सिन्हारिया देवी के रूप में जो है आपके जाना है, यह विशेष बात ध्यान रखनी है। मोहनोत नैन सिंह देवी को क्या नाम बताया, सिन्हारिया देवी।
अरे देखो, मैंने क्या कहा कि मोनोत नैन्सी ने क्या कहा है, मोनोत नैन्सी ने देवी को आपके क्या कहा है, देवी को सिन्हाड़िया देवी कहा है ना, क्या कहा भाई, सिन्हाड़िया देवी कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक खास बात ध्यान रखना कि भाई, ध्यान रखना, देवी मंदिर से कुल 10 शिलालेख प्राप्त हुए। कितने? कुल 10 शिलालेख जो है वो आपके प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इन शिलालेखों में कोई खास बात है क्या? हाँ जी, खास बात है। क्या खास बात है? तो ध्यान रखना, इन लेखों में ऋषि दादिच के हड्डियों के दान के साक्ष्य, हड्डियों के दान की जानकारी, दान की जानकारी आपके प्राप्त होती है। यहां जानकारी मिलती है कि ऋषि दादिस ने पैरसातियों अपनी हड्डियों का दान जो है भगवान इंद्र को किया, और भगवान इंद्र का जो वज्र बना हुआ है, जिस वज्र की अपन बात करते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो आपके अस्त्र शस्त्र की बात करें, तो वो अस्त्र जो आपकी कौन सा, इंद्र का वज्र, सबसे मजबूत वज्र माना जाता है, वो आपकी किसकी, ऋषि दादिच की हड्डियों से बना हुआ है। और ऋषि दादिच ने अपनी हड्डियों का दान भगवान इंद्र को किया। इस बात की जानकारी केवाई माता या किणसरिया माता नागौर के शिलालेख से आपकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपसे पूछे कि भाई ये जो शिलालेख जिसकी जानकारियों की आप बात कर रहे हो, ये आपके कब का है, तो ये ध्यान रखना, यह शिलालेख है शिलालेख 999 ईस्वी के दुर्लभ राज के काल के लेख है। गुर्जर प्रतिहार कालीन आपके लेख 999 ईस्वी के आपके क्या है, शिलालेख जो है यहां से आपके प्राप्त होते हैं। इन लेखों के अनुसार अपने बातें कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 1 मिनट आप यहां तक छाप। हाँ भाई, तो ये अपने किसकी बात की, हमने केवाई माता की बात की। अब देखो भाई, केवाई माता के बाद प्यारे साथियों एक और माता के ऊपर चर्चा करते हैं। अगली अपनी माता आती है प्यारे साथियों इडाना माता। कौन सी माता आती है? इडाना माता के ऊपर चर्चा करते हैं प्यारे मित्रों। देखिए इडाना माता, आज थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए प्यारे मित्रों। क्या है कि आपको पता है थोड़ा बहुत यार काम खूब सारे रहते हैं, है ना। तो इडाना माता की बात करें, देखो भाई इडाना माता, अगर आपसे कोई पूछ ले कि गुरुजी इडाना माता का मंदिर कहां पर है, तो ये प्यारे साथियों इडाना एक कस्बा पड़ता है आपके कहां पर, तो ये पड़ता है आपके इडाना गांव पड़ता है सलूम्बर जिले के अंदर। वर्तमान जिला जो है सलूम्बर जिला यहाँ पर आपके लगता है। और देवी को अग्नि स्नान वाली देवी के रूप में जाना जाता है। पुजारी रावत जाति का प्यारे साथियों, इक्का रावत जिसको अपने कहते हैं, वो आपके यहाँ पर होता है। तो ये ध्यान रखना भी। पूछा जाए देवी का मंदिर आपके कहां पर है, देवी का मंदिर प्यारे साथियों इडाना गांव के अंदर पड़ता है। और इडाना गांव आपसे पूछ ले कहां पर पड़ता है, तो प्यारे साथियों जिला सलूम्बर के अंदर आपके पड़ता है, ठीक है, सलूम्बर के अंदर पड़ता है। और देवी को खास बात क्या है भाई, देवी को आपकी प्यारे साथियों, देवी को अग्नि स्नान वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अग्नि स्नान वाली देवी कहा जाता है। अग्नि स्नान वाली देवी कहते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी अग्नि स्नान वाली देवी कहते हैं मतलब ये हुआ कि इस देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष प्यारे साथियों एक भयंकर आग लगती है, और उस आग में इस देवी मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई भी आपके नुकसान नहीं होता है। देवी आपके क्या करती है, आग से स्नान करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो पुजारी होता है, वो पुजारी प्यारे साथियों आपकी कौन सी जाति का होता है? पुजारी होता है प्यारे साथियों रावत जाति का। कौन सी जाति का?
रावत जाति का होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, इक्का रावत कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्का रावत के रूप में आपके जानते हैं। ठीक है क्या, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देवी को आपके रावल जाति की कुलदेवी भी कहा जाता है। ठीक है क्या, ये भी ध्यान रखना। देवी को क्या कहा जाता है, देवी को आपकी रावत जाति की, कौन सी जाति की, रावत जाति की प्यार साथियों, जाति की कुलदेवी कहते हैं। ठीक है क्या, हाँ, कुलदेवी भी कहते हैं। रावत जाति की कुलदेवी प्यार साथियों, इन्हें आपकी कहा जाता है। अब खास बात क्या, और क्या खास बात है गुरुजी, अग्नि स्नान खास बात ही थी, रावत जाति की कुलदेवी है। देवी को मेवल की महारानी कहा जाता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्यार साथियों, है ना। देवी को आपके क्या कहा जाता है, देवी को मेवल की महारानी कहा जाता है ना। देवी को क्या कहा जाता है, देवी को मेवल की महारानी कहा जाता है। मेवल की महारानी कहते हैं, महारानी कहते हैं। मेवल क्षेत्र आ जाता है तो मेवल की महारानी। अच्छा, इनके जो गीत आते हैं प्यारे साथियों, इन गीतों को क्या कहते हैं, इनके गीत आते हैं लोंगटा। क्या आते हैं, लोंगटा। ये जरूर ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले कभी इडाना माता की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, लोंगटा। ये खास बात है। और एक बात और, एक तो आपके कुष्ठ रोग की निवारक देवी है, और साथ ही प्यारे साथियों देवी को ना नोंकरा या नेंकरा रोग होता है प्यारे साथियों, उस नोंकरा या नेंकरा रोग की आपके निवारक देवी जो है, रोग निवारक देवी, इन्हीं को आपके कहा जाता है। तो एक बात आप और याद रखना, क्या कि देवी को नोंकरा या नेंकरा रोग उपचारक देवी कहा जाता है, उपचारक देवी कहते हैं। और नोट लगाकर ध्यान रखना, कुष्ठ रोग निवारक देवी, कुष्ठ रोग निवारक देवी। कुष्ठ रोग के निवारक लोक देवता कौन है, राम सापीर। लेकिन कुष्ठ रोग की निवारक देवी कौन सी है, तो ये आपको पता चल चुका होगा। पता चल गया क्या अच्छे से, बिल्कुल गुरुजी एकदम अच्छी तरह माने पतो चाल यो है। चलो तो फिर अच्छी तरह पतो चाल गयो। तो अब एक और छोटी सी देवी आपने पढ़ा दू, आवरी माता। कौन सी माता, देखो भाई, आवरी माता के ऊपर चर्चा करते हैं, है ना। आज के इस सेशन की अपने अंतिम देवी आवरी माता के ऊपर चर्चा करेंगे। कल प्यारे साथियों ये वाला चैप्टर अपने क्या कर लेंगे, कंप्लीट है कर लेंगे भाई। ठीक है, कल अपना अंतिम चैप्टर रहेगा लोक देवी वाला। तो आज 5वां चैप्टर आपका रहा आवरी माता। देखो आवरी माता की अगर बात करें तो पहली बात तो प्यारे साथियों, आवरी माता का मंदिर कहां पर है, सबसे पहली बात यही आपकी आ जाती है। ये क्या लिख दिया, कौन सी माता, आवरी माता। इनका मंदिर पूछा जाए, मंदिर आता है प्यारे साथियों निकुंभ के अंदर। अच्छा, निकुंभ कहां पर पड़ता है गुरुजी, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर प्यारे साथियों देवी का आपके क्या बना हुआ है, भव्य मंदिर बना हुआ है। और खास बात यह है कि देवी को आपके लकवा रोग निवारक देवी कहा जाता है। बस एक ही बात याद रखनी है, क्या कहा जाता है, देवी को आपके क्या कहा जाता है, देवी को लकवा रोग निवारक देवी कहा जाता है। लकवा रोग निवारक देवी जो है वो आपकी निवारक देवी कहते हैं भाई। ठीक है, लकवा रोग निवारक देवी आपके कहा जाता है। अब यहां पर आपको एक बात विशिष्ट नोट करके लिखा रहा हूं मैं, नोट क्या, लकवा निवारण हेतु, लकवा निवारण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त धाम, ख्याति प्राप्त स्थल जो है वो आपकी कौन सा है, संत चतुरदास जी महाराज, संत चतुरदास जी महाराज की धाम है। कहां पर प्यारे साथियों, ये संत चतुरदास जी महाराज की धाम आप सबको अच्छे से एकदम पता है प्यारे साथियों, बूटाटी के अंदर पड़ती है। और बूटाटी कहां पर है, बूटाटी नागौर में है। प्यारे मित्रों, बाकी कहीं इलाज हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि भाई इलाज होता भी है कि नहीं होता है, जो भी है। लेकिन देखो बूटाटी धाम के ऊपर मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है। और कई मेरे ऐसे परिवार के जन जो लोग हैं, उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी जब घटित हुई तो मैं यहाँ पर उनके साथ गया हूँ। और वास्तविकता में प्यारे साथियों
लकवे का रामबाण इलाज यहाँ पर होता भी है। ये बात मैं मानता हूं, बाकी कोई माने कि नहीं माने। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल लकवा, ये चतुरदास जी महाराज का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चर्चा प्यार साथियों अपने एक और बेहतरीन सेशन में करेंगे, एक और जानदार, एक और शानदार सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, खमाग्नि, जय सिया राम, राधे राधे।